हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी की। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वोल्फ एंड शुगर कैन। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, वोल्फ मीन्स होता है भेड़िया, शुगर कैन मीन्स गन्ना। तो टोटल का सेंस हुआ भेड़िया और गन्ना। ठीक है, ये हुआ कहानी का शीर्षक। चलिए अब इसे रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। A wolf, while wandering in a forest, reached a field of sugar cane belonging to a farmer। क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, एक भेड़िया जंगल में घूमते घूमते, वॉन्डरिंग मीन घूमना, जंगल में घूमते घूमते किसान के गन्ने के खेत में पहुंच गया। रीच मीन पहुंचना, और फील्ड ऑफ शुगर कैन, गन्ने के खेत में पहुंच गया जो किसान का खेत था। बिलोंगिंग टू अ फार्मर, किसान के खेत में घूमते घूमते पहुंच गए। ठीक है, आगे देखते हैं। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट wolves डोंट ईट शुगर कैन। बट लेकिन सच तो यह है कि भेड़िए गन्ना नहीं खाते। तो दोस्तों, wolves ये है wolf का प्लूरल नंबर। लेकिन सच तो यह है कि भेड़िए गन्ना नहीं खाते। wolves डोंट ईट शुगर कैन। ठीक है, आगे देखते हैं। द wolf was about to move away when he saw a horse coming towards him. The wolf was about, क्या मतलब हुआ? भेड़िया दूर जाने वाला ही था। About to मीन्स होता वाला वाली। The wolf was about to move away, भेड़िया दूर जाने वाला था कि when he saw a horse coming towards, भेड़िया जाने वाला ही था कि उसने एक घोड़े को अपनी ओर आते देखा। ही सॉ, इसी का सेकंड फॉर्म है सॉ। अ हॉर्स, एक घोड़ा देखा। कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर आते हुए देखा। अपनी ओर एक घोड़े को आते हुए देखा, वो जाने ही वाला था कि उसने एक घोड़े को आते हुए देखा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ही डिसाइडेड टू वेट फॉर हिम, उसने निश्चय किया, उसने फैसला किया। टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार करने का फैसला किया। और क्या किया? एंड एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स हिम। एक्सटेंड मीन बढ़ाना, और अपना हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए। टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया और इंतजार किया, और उसकी ओर दोस्ती करने का फैसला किया और उसकी ओर हाथ बढ़ाना चाहा। ठीक है। व्हेन द हॉर्स कम, व्हेन द हॉर्स केम, जब घोड़ा आया। द wolf सेड टू हिम, भेड़िए ने उससे कहा। क्या कहा? आगे देखते हैं। हेलो मिस्टर हॉर्स, हेलो मिस्टर घोड़े। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हेलो मिस्टर हॉर्स, हेलो महोदय। मिस्टर मीन महोदय, हॉर्स घोड़े, आप कैसे हैं? सी दिस फाइन फील्ड ऑफ शुगर कैन, गन्ने के इस बढ़िया खेत को देखें। सी दिस फील्ड, देखना। सी दिस फील्ड, इस गन्ने के खेत को देखो। फाइन फील्ड मीन्स सुंदर, अच्छे। इस सुंदर गन्ने के खेत को देखो। आई हैव लेफ्ट इट अनटच्ड फॉर यू, आई हैव लेफ्ट इट अनटच्ड फॉर यू। क्या मतलब हुआ? मैंने इसे आपके लिए अछूता छोड़ दिया है। मतलब कुल मिला के मैंने इसे छुआ नहीं। अनटच्ड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इसे अछूता छोड़ दिया है, मैंने छुआ नहीं है, टच नहीं किया है, ऐसा बोला। आई शैल इंजॉय सीइंग यू मंचिंग द राइप ग्रेन्स। आई शैल,
क्या मतलब हुआ? मैं आपको पक्के पके हुए अनाज खाते हुए देखकर आनंद उठाऊंगा। ठीक है। आई शैल इंजॉय, मैं आनंद उठाऊंगा। सेइंग, ये देखकर, क्या देखकर? यू मंचिंग द राइप ग्रेन्स, पके हुए अनाज को खाते हुए देख के मैं आनंद उठाऊंगा, ऐसा भेड़िए ने कहा। आगे देखते हैं क्या होता है। द हॉर्स स्माइल्ड एंड सेड, घोड़ा मुस्कुराया और कहा, बोला, क्या बोला? मिस्टर ओल्फ, हैड यू बीन एबल टू ईट द शुगर कैन, यदि आप गन्ना खा पाते, एबल टू ईट द शुगर कैन, सक्षम होते गन्ना खाने में सक्षम होते, यदि आप खाने में सक्षम होते या खा पाते, तो यू वुड नॉट हैव थॉट ऑफ ट्रबलिंग योर आइज एट ऑल। क्या मतलब है? यू वुड नॉट हैव थॉट, तो अपनी आंखों को कष्ट देने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचते। ट्रबल में कष्ट देना, थॉट में सोचना है। यू वुड नॉट हैव थॉट, आप नहीं सोचते, ऑफ ट्रबल, कष्ट देने का, योर आइज, अपनी आंखों का, एट ऑल, बिल्कुल भी, अपनी आंखों को कष्ट देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ठीक है। Rather you would have engaged in feeling your appetite, क्या मतलब हुआ? बल्कि, रेदर मीन बल्कि, आप अपनी भूख मिटाने में ही लगे रहते। रेदर यू वुड हैव इंगेज में शामिल होना, लगे रहना, इन फीलिंग, भरना, इन फीलिंग योर एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है पेट, बल्कि आप अपनी भूख मिटाने में ही लगे रहते। आगे देखते क्या होता। द ओल्फ फेल्ट हाईली असेम्ड एंड वेंट अवे, क्या मतलब हुआ? ओल्फ, फेल्ट मीन महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट। भेड़िया को महसूस हुआ, हाईली, अधिक, अत्यधिक। भेड़िए को बहुत शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। भेड़िया बहुत शर्मिंदा हुआ, एंड वेंट अवे, और चला गया। ठीक है। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वो भी जरा देखते हैं। मोरल है, डोंट गिव अदर्स योर यूजलेस एप्रिसिएशन, क्या मतलब है? अप्रिसिएशन मीन्स होता है प्रशंसा या सराहना। डोंट गिव अदर्स, दूसरों को न दें, क्या न दें? योर यूजलेस, व्यर्थ की सराहना, दूसरों को व्यर्थ की सराहना न दें, ये हुआ मोरल। तो दोस्तों देखा कि इसमें कैसे भेड़िया ने घोड़े को कैसी राह बताई, फिर लास्ट में भेड़ियों को शर्मिंदा होना पड़ा और वहाँ से भागकर निकल जाना पड़ा, वहाँ से चला गया शर्मिंदा होके। तो दोस्तों ये है स्टोरी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।